Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine in your home. Today social science class we will discuss chapter number 1. आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. हिस्टोरियंस हिस्ट्री को जानने के लिए जिन जिन सोर्सेज का यूज़ करते थे उनके बारे में. Historians use different types of sources to learn about the past, depending upon the period of their study and the nature of their investigations. Historians use करते हैं different type के sources past को जानने के लिए, investigation को जानने के लिए. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750 C. लास्ट ईयर आपने पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में. इस बुक में हम पढ़ेंगे 1000 साल के बारे में, मीन्स 700 से 750 के बीच का जो टाइम पीरियड है इसके बारे में. You will notice some continuity in the sources used by historians for the history of this period. आप इस टाइम पीरियड में स्टडी के लिए हिस्टोरियंस के द्वारा यूज़ किए जाने वाले सोर्सेस में कुछ निरंतरता देखेंगे. They still rely on coins, inscriptions, architecture, textual records for informations. जो हिस्टोरियंस थे वो यूज़ करते थे हिस्ट्री को जानने के लिए कॉइन्स का, इंस्क्रिप्शंस शिलालेखों का, आर्किटेक्चर का, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मीन्स बुक्स का इंफॉर्मेशन को जानने के लिए. बट देयर इज़ आल्सो कंसिडरेबली डिसकंटिन्यूटी, पर उसमें भी कुछ डिसकंटिन्यूटी थी. द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस टाइम पीरियड में काफ़ी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज़ हो गई थी. दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशंस. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली. जैसा कि हमने देखा इस टाइम पीरियड में जो पेपर था काफ़ी सस्ता हो गया था, इसलिए जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स थे वो काफ़ी बढ़ गए थे. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आज के टाइम में जियो ने जो डाटा है काफ़ी सस्ता कर दिया है, तो उसका यूज़ हम लोग ज़्यादा करने लगे ना. ऐसा ही उस टाइम पे हुआ, पेपर सस्ता हो गया तो उसकी जो यूज़ है वो भी ज़्यादा बढ़ गया. लोग बुक्स वगैरह को लिखने में पेपर का ज़्यादा यूज़ करने लगे. People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petitions and judicial records, and for register of accounts and taxes. लोग पेपर का यूज़ करने लगे पवित्र पुस्तकों को लिखने के लिए, राजाओं का इतिहास लिखने के लिए, संत की शिक्षाओं को लिखने के लिए, और जुडिशल रिकॉर्ड्स मीन्स उस टाइम पे लोगों को कैसी सजाएं दी जाती थी उनको लिखने के लिए, और जनता पे किस तरह के टैक्स लग रहे हैं उनको लिखने के लिए पेपर का यूज़ करने लगे. अब एक क्वेश्चन बताइए कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी, तो ये सर्कुलेट कैसे होता था? बट हाउ इट वाज सर्कुलेट. देखिए उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, पर जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हाथ से लिखवा लिया जाता था. उन्हें बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और लिखने वाले को बोलते थे स्क्राइब्स. ठीक है, चलिए अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, और ये मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको कलेक्ट करवाने का काम कौन करते थे? वेल्दी पीपल, जिनके पास पैसा होता था, जैसे रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. फिर ये उन्हें कहाँ प्लेस्ड करते थे? लाइब्रेरी में और आर्चीव्स में. ये आर्चीव्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. एक ऐसी जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर करते हैं, उसे आर्चीव्स कहते हैं. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use.
ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हिस्टोरियंस को काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन उनका उपयोग करना मुश्किल था। मुश्किल कैसे था, चलिए समझते हैं। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hands. उस समय में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए स्क्राइब्स डॉक्यूमेंट्स को हाथ से कॉपी कर लेते थे। If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's homework. जब वे लिखते थे तो छोटे छोटे चेंजेस कर लेते थे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप स्कूल नहीं गए, आपको होमवर्क चाहिए, आपने अपने फ्रेंड की कॉपी ली और उससे होमवर्क कर लिया, लेकिन आपको उनकी राइटिंग समझ में नहीं आई, तो आपने अपनी समझ के अनुसार उसमें कुछ चेंजेस कर लिए। और जब ये कॉपी दूसरे फ्रेंड के पास गई तो हो सकता है उससे भी आपकी राइटिंग समझ में ना आई हो, तो उसने भी अपने समझ के अनुसार कुछ चेंजेस कर लिए, लेकिन कभी कभी ये चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, आगे चल के बहुत ज़्यादा हो जाते थे। Manuscripts copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes. A word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially different from one another. मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी इसी तरह से कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि जो स्क्राइब्स थे वे कॉपी करते समय कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर लेते थे, और ये छोटे छोटे चेंजेस आगे चलकर सेंचुरीज में बहुत बड़े हो जाते थे। ठीक है, और एक ही टेक्स्ट की मैन्यूस्क्रिप्ट्स अलग अलग हो गई एक दूसरे से। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी rarely find the original manuscripts of the author today. यह बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि आज हम शायद ही ऑथर की ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ढूंढ पाएं। We are totally dependent upon the copies made by late scribes. इसलिए हमें पूरी तरह से डिपेंड होना पड़ा उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर जो कि बाद में स्क्राइब्स के द्वारा लिखी गई थी। As a result, historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written. इसका परिणाम ये हुआ कि हिस्टोरियंस को मेन ऑथर ने क्या लिखा है वो गैस करने के लिए एक ही टेक्स्ट के अलग अलग वर्जन पढ़ने पड़ते हैं। On occasion, author revised their chronicles at different times. ऑथर थे वो रिवाइज करते थे अपने क्रॉनिकल्स को। The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicles first in 1356 and another version 2 years later. और 14वीं शताब्दी में एक क्रॉनिकलर हुए ज़ियाउद्दीन बरानी। उन्होंने फर्स्ट वर्जन लिखा 1356 में और दूसरा लिखा उसके 2 साल बाद में। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960. इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। लेकिन हिस्टोरियंस को 1960 तक फर्स्ट वर्जन के बारे में पता ही नहीं था। फर्स्ट वर्जन बड़ी बड़ी लाइब्रेरी कलेक्शन में खोया ही रहा। चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ज़ियाउद्दीन बरानी वॉज रिलेटेड टू विच सेंचुरी? ज़ियाउद्दीन बरानी कौन सी सेंचुरी से संबंधित थे? ऑप्शन ए 12th सेंचुरी, ऑप्शन बी 13th सेंचुरी,
ऑप्शन सी 14th century. Right answer is 14th century. Question number 2. Who collected manuscripts in the past? पास्ट में मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट कौन करते थे? ऑप्शन ए पुअर पीपल, ऑप्शन बी वेल्दी पीपल, ऑप्शन सी कॉमन पीपल। तो हमने देखा था पास्ट में मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करते थे वेल्दी पीपल, जिनके पास पैसे होता था। तो राइट आंसर इज वेल्दी पीपल। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। क्वेश्चन नंबर 4. हु वर स्क्राइब्स? स्क्राइब्स कौन थे? एक्सलेंट कॉपी राइटर्स हु कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। स्क्राइब्स अच्छे राइटर्स होते थे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हाथ से कॉपी करते थे। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज एन आर्चीव? आर्चीव क्या होता है? A place where documents and manuscripts are stored is called an archive. वह एक जगह है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर किया जाता है, उसे आर्चीव कहते हैं। बच्चों, आपको ये होमवर्क आपकी न्यू होमवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है।